3 साल पहले मैंने एक गलती की थी। मैंने सोचा था कि हनुमान जी का 3D मॉडल बनाना सबसे मुश्किल काम होगा। पर मैं गलत था। कैरेक्टर बनाना मुश्किल नहीं था, उसमें जान डालना मुश्किल था। 3 साल पहले मेरे पास हनुमान जी का 3D मॉडल था। वो बोल सकते थे, वो मूव कर सकते थे, वो जिंदा नहीं लगते थे। वो सिर्फ एक 3D मॉडल थे, कैरेक्टर नहीं। उस वक्त मैं हर पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढ रहा था, हर सॉफ्टवेयर ट्राई कर रहा था, हर वर्कफ्लो टेस्ट कर रहा था। मैंने कैरेक्टर क्रिएटर 4 इंस्टॉल किया, उसके अंदर बेस मॉडल को सेलेक्ट किया और उसको मैंने हनुमान जी का बॉडी का शेप दिया मेरे हिसाब से जैसे मुझे चाहिए। फिर मैंने फेस को भी थोड़ी बहुत मॉडिफाई किया ताकि हनुमान जी के जैसे लगे फेस। यहाँ पर लिप्स को भी थोड़ी बहुत मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ा बाद में, जैसे फुला हुआ लगे हनुमान जी का फेस जैसे रहता है। फिर मैंने इस 3D मॉडल को ब्लेंडर पाइपलाइन जो प्लगइन आती है उससे ब्लेंडर के अंदर एक्सपोर्ट किया ब्लेंडर के लिए। फिर मैंने इसे ब्लेंडर के अंदर इंपोर्ट किया। फिर मैं एडिट मोड के अंदर जाके जैसे मुझे फेस चाहिए उसके हिसाब से मैंने एडजस्टमेंट किया, शेप दिया और मैंने नोज को भी थोड़ी बहुत मॉडिफाई किया क्योंकि कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर बहुत टाइम कंज्यूम करती है, ब्लेंडर के अंदर ईजी है। मैं सब कुछ यहाँ से फेस का जो भी स्ट्रक्चर है वो बना दिया, शेप दे दिया और फिर मैंने इसे कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर इंपोर्ट किया। फिर से यहाँ पर मैंने हेयर्स वगैरह ऐड किया। फिर यहाँ पर मैंने पूरा रेडी करके आईक्लोन के अंदर इस 3D मॉडल को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर यहाँ पर मैं टेक्स्ट टू स्पीच से इसको एनिमेशन किया, फेस को एक्यूरेटली नहीं हुआ था तो यही मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने इस 3D मॉडल को एनिमेशन करके मार्वल डिज़ाइनर के अंदर क्लोथ एनिमेशन वगैरह बना दिया। फिर इसको मैंने आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह के अंदर लेके कंपोजिशन करके ये सीन रेडी कर दिया। तो इसका वर्कफ्लो ऐसे था। लेकिन एक प्रॉब्लम बार बार सामने आ रही थी। मैं एक्सप्रेशन कैप्चर नहीं कर पा रहा था, इमोशन कैप्चर नहीं कर पा रहा था, ना ही परफॉर्मेंस कैप्चर कर पा रहा था। और बिना परफॉर्मेंस के कोई भी कैरेक्टर सिर्फ पॉलीगॉन्स का कलेक्शन होता है। मैंने हर कोशिश की, हर सॉफ्टवेयर ट्राई किया, हर फेशियल ट्रिक ट्राई किया, तो मैं हर चीज़ में फेल हो गया। तो बिना फेशियल रिग के, बिना फेशियल एनिमेशन के मैं हनुमान जी का मूवी नहीं बना सकता था। तो मैंने डिसाइड किया कि अब हनुमान जी का प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दूं और कुछ और बनाना शुरू कर दूं। तो मैंने आयरन मैन के ऊपर बनाना शुरू कर दिया। मिसाइल्स को पहाड़ों के ऊपर गिरा दो। इस यूनिवर्स में मैं आयरन मैन हूं। तो मैं एक दिन ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए बैठा था। कहीं एक दिन अपडेट आ जाए, कोई ब्लेंडर के नए एड ऑन्स आ जाए, कहीं नई सॉफ्टवेयर आ जाए ताकि मैं अपनी फेशियल मोशन कैप्चर कर पाऊँ बिना कोई बड़े इक्विपमेंट्स के। तो एक दिन मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा जो बैड डिसीजन स्टूडियो नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो लोग अनरियल इंजन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो तब मेटा ह्यूमन नया नया आया था, तो उन्होंने मेटा ह्यूमन के ऊपर एक वीडियो बनाया था। मैं वो देख के शॉक हो गया कि उन्होंने आईफोन से फेशियल कैप्चर करके एक फेस का एनिमेशन बना दिया। Can you believe how realistic facial animation has become? This is the MetaHuman Animator, the absolute best way to capture your facial animation. It uses your phone's camera to reconstruct the 3D model of your face and then processes that into a super realistic animation. This wasn't possible until just a few weeks ago. You probably want to know how much it is. Absolutely free. It's free. तो मैं शॉक हो गया। ना मैं तब अनरियल इंजन जाता था, ना तब मुझे अनरियल इंजन का कोई आइडिया था। तो मैं घर आके अनरियल इंजन इंस्टॉल किया, मेटा ह्यूमन इंस्टॉल किया, मैंने सारे कैरेक्टर्स देखा, तो अनरियल इंजन सीखना शुरू कर दिया। तो मैं अनरियल इंजन के अंदर जाके मेटा ह्यूमन सब कुछ टेस्ट किया, तो मैं शॉक हो गया कैरेक्टर्स को देख के, जितना एक्यूरेटली फेशियल कैप्चर आ रहा था, जैसे मैंने इमेजिन किया था मेरे हनुमान जी की कैरेक्टर के लिए कि हाँ
मेरे हनुमान जी भी ऐसे बोलेंगे, इतना रियल रहेगा उनकी बात करने की एक्सप्रेशन वगैरह। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। जितना हम लोग परफॉर्मेंस हो गया, मोशन कैप्चर के ऊपर बात कर रहे हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो हमें सही से दिखे, क्लैरिटी से दिखे, क्रिस्टल क्लियर दिखे, उसका कलर सही से दिखे। तो इसके लिए हम लोग को एक बहुत सही सा मॉनिटर स्क्रीन ज़रूरी पड़ता है। तो मैंने इस काम के ऊपर काम करते वक्त एक मॉनिटर यूज़ करा था, बेनक्यू का PD2730S यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं हनुमान जी की फेशियल एक्सप्रेशन, स्किन डिटेल्स और क्लोजअप शॉट्स पर काम करता हूँ तो इसका 5K रेजोल्यूशन और 218 PPI मुझे वो लेवल की क्लैरिटी देता है जहाँ हर डिटेल क्रिस्टल क्लियर नजर आती है। और जब सिनेमैटिक सीन की बात आती है तो शैडोज और कॉन्ट्रास्ट इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका 2000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो डार्क सीन्स में भी डिटेल्स प्रिजर्व करता है, जिससे मुझे एग्जैक्टली पता चलता है कि फाइनल फ्रेम ऑडियंस को कैसे दिखने वाला है। और वर्कफ्लो को सिंपल बनाने के लिए डिस्प्लॉयड 2 का ICC सिंक ऑटोमेटिकली कलर प्रोफाइल को सिंक रखता है। मेरे हिसाब से कम टाइम सेटिंग्स पर होना चाहिए, ज़्यादा टाइम स्टोरी टेलिंग पर होना चाहिए। और मैं 2-3 साल पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जो मेरे पैशनेट प्रोजेक्ट था हनुमान जी का। तो उसके लिए मैंने इस मॉनिटर को चूज़ किया क्योंकि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन लगा था। और जब मैंने अनरियल इंजन की सारी ट्यूटोरियल्स देखा, सारी वीडियोस देखा, तब मुझे लगा कि ये तो फ्यूचर आ गया है। हम लोग एक आईफोन से या हमारी कोई कैमरा से हम लोग फेशियल मोशन कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गया था उस दिन कि अब मेरा हनुमान जी रियल लाइफ में आ जाएंगे, ऐसे रियल लाइफ में है ऐसे लगेगा। क्योंकि उसका एनिमेशन इतना एक्यूरेट था कि बड़े बड़े हॉलीवुड स्टूडियोज का जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसको टक्कर देने जितना वो एक्यूरेट है। तो अभी भी वो बहुत एक्यूरेट है, अभी जो नई अपडेट्स वगैरह है अनरियल इंजन के। The mesh to MetaHuman workflow turns any mesh, including bodies, into a fully rigged, production-ready digital human. जो मेटाह्यूमन के अंदर ट्रू डेप्थ सॉल्वर है वो बहुत पावरफुल है। तो उससे हम लोग कोई भी कैरेक्टर को ऐसे नेचुरली बात कर रहे ऐसे फील करवा सकते हैं बिना ज़्यादा बड़े बड़े सेटअप्स के, ज़्यादा बड़े बड़े इक्विपमेंट्स के। तो मैं बहुत खुश हो गया था। पर एक प्रॉब्लम थी कि हम लोग उस डाटा को ब्लेंडर के अंदर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी 99% काम तो ब्लेंडर के अंदर होती है, क्योंकि मैं सब कुछ रेंडरिंग ब्लेंडर के अंदर करता हूँ। ब्लेंडर के अंदर रेंडर करके आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, जो न्यूक हो गया, उसमें कंपोजिट करता हूँ। डाविंसी के अंदर कलर ग्रेडिंग और बाकी साउंड डिजाइनिंग वगैरह होती है। अनरियल इंजन सिर्फ मुझे फेशियल कैप्चर करने के लिए चाहिए था, तो उस डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई प्लगइन नहीं था, ना कोई एड ऑन था, ना कोई सॉफ्टवेयर था। ऐसे ही मैं वेट करता गया, 1-1.5 साल बीत गए। तो ऐसे ही पॉली हेमर का एक एड ऑन आया, तो उससे हम लोग मेटा ह्यूमन के कैरेक्टर्स को ब्लेंडर के अंदर लेके जाके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको शेप दे सकते हैं और फिर मेटा ह्यूमन के अंदर लेके जा सकते हैं। तो हम लोग हनुमान जी का 3D मॉडल बनाना ईजी हो गया अनरियल इंजन के अंदर। फिर मैंने वेट करा कि कई ऐसे प्लगइन्स या एड ऑन्स आ जाए उससे मैं एनिमेशन को ट्रांसफ़र कर पाऊँ। तो बहुत वेट किया, कुछ आया ही नहीं। फिर मैं आयरन मैन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो उसी बीच में कैरेक्टर क्रिएटर 5 का अपडेट आया, तो मैंने उसका ट्रेलर देखा और मैं खुश हो गया। Character Creator 5, it's worth your wait. To bring you a bigger and better experience, Reallusion is taking a bit more time to perfect every detail. And the things that we create together, they're not just ideas, they are a future. A full upgrade in facial mocap quality, delivering highly responsive, non-linear talking animation and refined exaggerated facial movements, whether you're using an iPhone or AccuFace. I am a metahuman. CC5 HD characters are now fully compatible with MetaHuman facial animation tools. उन्होंने क्या किया था कि कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर 3D मॉडल बना सकते हैं। उस कैरेक्टर को हम लोग अनरियल इंजन के अंदर लेके जाके उस पे हम लोग लाइव लिंक से या ट्रू डेप्थ कैमरा से एनिमेशन कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं देख के बहुत खुश हो गया कि फाइनली एक ऐसे सॉफ्टवेयर आ गया उससे हम लोग इजीली डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उसका ट्रेलर आया था, तो वो सॉफ्टवेयर आने तक मैंने वेट किया, 6 महीने लग गए। तो सॉफ्टवेयर आया तो मैंने उसे डाउनलोड किया,
फिर उसके अंदर मैंने हनुमान जी का 3D मॉडल बनाया, तो उसे मैंने अनरियल इंजन के अंदर लेके गया। तो उसके अंदर मैंने ट्रू डेप्थ कैमरा से मोशन कैप्चर किया। फिर मैंने उसे कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर लिया। फिर कैरेक्टर क्रिएटर से ब्लेंडर पे जो ब्लेंडर पाइपलाइन आती है कैरेक्टर क्रिएटर में, उस पाइपलाइन से मैंने एनिमेशन ट्रांसफ़र किया और बाकी जो भी हेयर्स वगैरह हो गया ब्लेंडर के अंदर बनाया। क्लोज सिमुलेशन को मैंने मार्वलेस डिज़ाइन के अंदर बनाया और बाकी ब्लेंडर के अंदर ही रेंडरिंग किया साइकिल्स के अंदर। फिर मैंने उसे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लिया। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर मैंने उसका कंपोजिशन वगैरह सब कुछ किया और फिर मैंने उसे डाविंसी के अंदर लेके कलर ग्रेडिंग किया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करके, सारे पाइपलाइन यूज़ करके मैंने इन सारी सीन को क्रिएट किया है। इसमें मैंने कोई एआई यूज़ नहीं किया। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई एआई यूज़ करो, एआई से तो इजीली बन जाएगी। इम्पॉसिबल है, क्योंकि एआई कंटिन्यूएशन नहीं दे सकती। हम कितना कर सकते हैं उससे? नहीं कर सकते। एक्यूरेटली एनिमेशन नहीं कर सकते, ऐसे बात करे ऐसे नहीं दिखा सकते। प्रॉम्प्ट से कुछ नहीं होता। जो मैंने बनाए हैं, सब कुछ मैंने 3D में बनाया है, मैंने आर्ट यूज़ किया है। तो मुझे लगता है एआई फेल हो गया मेरे काम के अंदर।